माय चैनल। मैं हूं अस्मिता चौधरी। आज आप लोगों को मैं कुछ आसनों के प्रमुख आसनों के बारे में बताऊंगी। वैसे तो योगासन बहुत ही तरह से किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 4 सीक्वेंस में बांटा गया है। पहला जो है बैठ के करने वाले योगासन, उसके बाद खड़े होकर करने वाले योगासन, उसके बाद पीठ के बल सो के करने वाले योगासन और पेट के बल सो के करने वाले योगासन। तो वैसे तो योगासन बहुत हैं, बैठ के करने वाले भी 100 से ऊपर होंगे, खड़े होकर भी 100 के, पीठ के बल भी 100 से और लेटकर पेट के बल भी 100 होंगे। तो मैं पहले तो कुछ आप लोगों को पिछले वीडियो में वेट लॉस के बारे में बताई थी। जल्दी जो लोग चाहते हैं जो मेरा वेट लॉस हो जाए, वो सब मैं योगासन बताऊँ थी। लेकिन मैं आज से आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी योगासन का। तो मैं जैसे कि बैठ के करने वाले योगासन, तो सबसे पहले मैं बैठ के करने वाले योगासन जितना मुझे आता है और जितना मैंने सीखी हूँ क्लास में, उतना मैं आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग भी इसे देखकर करने का अभ्यास करें। तो चलिए, सबसे पहले जो योगासन में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योगासन सीखने का प्रारंभ लोग करता है, वो सबसे पहले आसन आता है सुखासन। तो कुछ लोग को भी देखिएगा सुख आसन में भी बैठना नहीं ठीक तरीके से आता है। तो उसको करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए, मैं जैसे बता रही हूँ, ये मेरा पाँव हुआ और ये थाई के बीच में जो गैप है, उस गैप में मैं अपने हील को, पाँव के हील को इसमें लॉक करूँगी और उसी एरिया पर इसके ऊपर से इस पाँव के को हील करूँगी। तो ये आसन में मेरा कहा गया सुख आसन। तो इसमें कम से कम बैठने का आप अभ्यास करें, कम से कम 30 सेकेंड तक। तो ऐसे पीठ को स्ट्रेट रखना है, पेट को एकदम स्ट्रेट रखना है और बाजू को भी एकदम स्ट्रेट। ये ऐसे बैठ गए तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग इसको ऐसे बैठें। इस अवस्था में बैठने का कम से कम 5 मिनट आप लोग, अगर बिगनर हो तो आप लोग करो। ये हो गया पहला आसन। इसके भी बहुत बेनिफिट है। मेरे रीढ़ की हड्डी इससे लचीले होते हैं, सीधे होते हैं। जैसे कि दिन भर कंप्यूटर पे काम करने पर, मतलब काम करते करते जो ऐसे हो जाते हैं, बैठे, जिनका सिटिंग जॉब है, वो लोग बैठते बैठते ऐसे हो जाते हैं। वो लोग घर पर जब आए थे, जो दिन भर बैठे रहते हैं और बैठ के काम करते हैं, चेयर पर बैठ के काम करते रहते हैं, तो उनका देखिएगा ये पोस्चर जो होता है शरीर का, वो ऐसे हो जाते हैं और इसमें हमेशा दर्द बना रहता है। हमेशा नेक अराउंड के पास, कॉलर बोन के पास, यहाँ पे, ये सब पे उनका जकड़ा रहता है, मांसपेशियाँ ढीला हो जाती। तो उनका ये कारण है। जब आप लोग खाना खाने बैठो, चेयर्स पर बैठो या तो ज़मीन पर बैठो, तो ऐसे ही सुख आसन में बैठ के खाना खाओ, तो इनसे बहुत आप लोगों को राहत मिलेगी। तो ये मेरा पहला आसन हो गया, इसका अभ्यास आप लोग करो। फिर मेरा दूसरा आसन होगा, ये दिखा देती, ये दंड आसन हुआ। ऐसे इसको कहते हैं दंड आसन। तो आप ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे और अगर आप लोग को झुक रहा है तो थोड़ा झुकाने का कोशिश, बाद में, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी तत्काल में ये इतना ही बताऊंगी। ये हो गया दंड आसन। अब ये दंड आसन के बाद जो आता है सबसे अच्छा वाला आसन, जो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा शरीर को, वो जो आसन है मैं अभी बताती हूँ, उसका नाम है वज्रासन। तो आप लोग समझ रहे हो, वज्र आसन, नाम ही सुन के पता चल रहा होगा, वज्र के समान जो मेरा शरीर हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मेरा शरीर का मांसपेशियाँ, आंत, पेट, पैर, हाथ, सब मस्तिष्क, सब इस पर, माने पेट से ही जुड़ा रहता है मेरा, माने शरीर का पूरा अंग। तो इसीलिए इसको कहा गया है वज्र आसन। और एक ऐसा ही एक यह आसन है जो खाना खाने के बाद जस्ट करने पर बहुत ही बेनिफिट देता है। तो आप लोग इसको करना सीखो। तो इसको करने के लिए क्या करना है, पहले इसको ऐसे मोड़ेंगे, अपने तलवे को इस तरफ से मोड़ेंगे और
हील को ऐसे ऐसे रखेंगे, एड़ी को, और फिर उसी अवस्था में इस पैर को भी रखेंगे और अपने हील पर इस नहीं बैठना है, इस पर नहीं बैठना, इसको दोनों पाँव में डिस्टेंस रखना है थोड़ा सा, हल्का सा, और उसके बाद अपने हिप को इसमें लॉक कर देना है। इस पर नहीं बैठना, इसके बीच में। ये मेरा हो गया वज्र आसन। इस अवस्था में भी आप लोग कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करो और सांस को नॉर्मली लेते रहेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। और अपने आप लोग अगर बिगिनर हो, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग फिर से ऐसे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाओ 2-4 मिनट के लिए। फिर से कोशिश करो ऐसे बैठने का, ऐसे बैठने का, और इसको 30 सेकंड तक करो, तक ऐसे बैठो। और इसका बेनिफिट भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। इस पे थाई पर बहुत जोर पड़ता है, थाई पर। तो मेरे जो मांसपेशियां वो बहुत ही मजबूत होते हैं। मेरे पेनक्रियाज में जो मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो भी होने लगता है, और बहुत ही जिसको खट्टी ढकार आते रहता है, बहुत ही मन मचलते रहता है, खाने का भूख कम लगता है, तो वो लोग अगर खाना खाने के बाद इस अवस्था में बैठेंगे तो उनको ये सब प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और इसका जो लोग ना कर सकते हैं वो हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, कोई इंजरियां हो, तो वो लोग इनको अवॉइड करें और इसको ना करें, इस योगा को। चलिए अब तीसरा योगा मैं बताती हूँ। आराम से, झटका दे के नहीं उठना है, आराम से ऐसे बैठ जाना है। अब तीसरा योगासन मैं बताती हूँ। मतलब जो योगासन है उसका नाम है गोमुख आसन। इसका भी बहुत बेनिफिट है। इसको करना क्या है, सबसे पहले दंड आसन में पाँव को फैलाएंगे, और इधर से मैं दिखला देती हूँ। इसको करना क्या है, अपने उल्टे पाँव को, इधर वाले पाँव को इस तरफ इधर लॉक करेंगे अपने जांघ के नीचे, और इस पैर को फिर इसके ऊपर ऐसे, देखिए, मतलब ये दोनों पाँव एक जगह माने लॉक होना चाहिए ऐसे, और अपने हाथों को ऊपर, ये हाथ और ये हाथ दोनों को लॉक करना है पीछे से, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे। देखिए, इसको इस दोनों पाँव पे पाँव मेरा चढ़ा रहेगा, और ये पाँव इधर और ये पाँव इसके अपोजिट, दोनों एक ही अवस्था में अपोजिट रहेगा। और फिर अपने दोनों हाथ को ऐसे मिलाना है, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लॉक करना है, देखिए इस तरह से। अगर आप लोग बिगिनर हो, यहाँ तक ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करने का अभ्यास करो। ये बहुत ही फायदे करते हैं। इस पे देखिएगा मेरे पाँव का मांसपेशियां पे तनाव पड़ता है, पेट पर खिंचाव महसूस होता है, गर्दन पर, हाथ पर, पूरे शरीर को ये फायदा बेनिफिट देता है। तो इसलिए आप लोग इसको गोमुख आसन को ऐसे करो। देखो आगे से दिखा देती हूँ, ऐसे। इसके बहुत ही लाभ मिलेंगे आप लोगों को। जिन लोगों को पीठ में रीढ़ के हड्डी में दर्द हो, या नया ऑपरेशन हुआ हो, कुछ भी सर्जरी, तो वो लोग जिन लोगों को ये ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुआ हो, न्यू बॉर्न बेबी जन्म लिया हो, तो वो लोग ये व्यायाम को ना करें। और चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बहुत ही और इससे अच्छी वीडियो लाती रहूँगी कल के नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।